मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 50। 14 मार्च। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत अपनी माँ को बोलता है कि मॉम, मिस मन्नत आज से यही रहेगी। नीतू को ये सुनकर बहुत झटका लगता है। ऐश्वर्या और मल्लिका को भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। विक्रांत बोलता है, माँ, मिस मन्नत आज से हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। फिर मन्नत वहां आ जाती है अपने बैग्स को लेकर के। विक्रांत मन्नत के पास जाकर बैग लेकर रख लेता है। नीतू बोलती है, तेनू पता है तू की कह रहा है, ये लड़की यहाँ हमारे घर पर रहेगी। फिर वहां पर घर के सारे लोग आ जाते हैं। मल्लिका की दादी बोलती है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? पुनीत पूछता है, मिस मन्नत तुम यहाँ सब ठीक तो है? विक्रांत बोलता है, नहीं, सब ठीक नहीं है, वरना मिस मन्नत इतना परेशान नहीं होती। और कोई ड्रामा भी नहीं चल रहा है यहाँ। डैड, मैंने आप सबको बताया था ना कि मिस मन्नत के घर पर आग लग गई थी। सब कुछ जल गया, रहने के लायक कुछ बचा ही नहीं है वहाँ। इसलिए मिस मन्नत को मैं यहाँ ले आया। क्या ये हमारे साथ यहाँ रह सकती है? विक्रांत के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। नीतू गुस्से में बोलती है, क्या ऑफ कोर्स जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? विक्रांत के पापा बोलते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतू बोलती है, आपको नहीं होगी दिक्कत, मेनू दिक्कत है। मेनू इस कुड़ी के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। विक्रांत बोलता है, मोम, मिस मन्नत अपनी मर्जी से नहीं आई है, मजबूरी है। नीतू हंसकर बोलती है, वाह मजबूरी, वाह पुत्र, मजबूरी तो आधी दुनिया की है। देखा है ना तूने, सड़क के किनारे बेचारे लोग बेघर होते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, तो तू क्या सबको उठा कर ले आएगा? और यह कुड़ी, इसे कुछ शर्म वरम है? ना कुछ सोचा ना समझा, बैग लिया और मुंह उठाकर चली आए यहाँ अपने बॉस के घर। विक्रांत बोलता है, मोम, आप मिस मन्नत से कैसी बातें कर रही है? मैंने आज तक आपको इस तरीके से इतनी बुरी बातें करते कभी नहीं सुना है। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं सर, प्लीज, आपकी मम्मी जी ठीक ही कह रही है। एक्चुअली मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत एक सेकंड, आप यहाँ नहीं आए हैं, मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ। मन्नत नहीं नहीं करती है, लेकिन विक्रांत मन्नत को रोक के बोलता है, मॉम क्या हो गया है? आज तक आपने मुझे सिखाया है अच्छे से कैसे पेश आते हैं, सबकी इज्जत कैसे करते हैं, और आज आप कैसी बातें कर रही हैं मिस मन्नत के साथ? मॉम, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट डन, आई एम सॉरी, आज आप गलत बिहेव कर रही हैं। विक्रांत की माँ रोकर बोलती है, अच्छा गलत बिहेव कर रही हूँ मैं? विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू एक मिनट, जरा इस बच्ची की हालत तो देखो, इसके हाथ में इतने घाव लगे हैं। विक्रांत, ये कैसे हुआ, इसे इतनी चोट कैसे आई? मल्लिका के दादाजी बोलते हैं, हाँ बात तो सही है, लड़की को बहुत चोटें आई है। विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है और मन्नत ना बताने के लिए इशारा करती है। फिर विक्रांत बोलता है, मैं आप लोगों से बस इतना कह सकता हूँ कि मिस मन्नत के लिए यही रहना सही है। पुनीत की मॉम कुछ बोलना चाहती है, लेकिन पुनीत रोककर बोलता है, मोम आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिल्म देखते देखते जब डायलॉग के बीच में कुछ बोलते हैं ना तो मजा किरकिरा हो जाता है, आप बस एंजॉय करिए। विक्रांत बोलता है, मोम, मैं मिस मन्नत के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा जो इनके लिए सेफ हो, वह बाद में वहां शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मिस मन्नत यही रहेगी। मॉम प्लीज। नीतू गुस्से में बोलती है, क्या प्लीज, तुझे क्या लगता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? इस कुड़ी को कुछ शर्म है, मुंह उठाकर चली आई, ये बस तेरी एम्प्लॉय है। विक्रांत बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है, मोम बस मॉम, वह सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, और मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है, यह मल्लिका की बेस्ट फ्रेंड है। फिर मल्लिका की तरफ देखकर बोलता है, राइट, लेकिन मल्लिका कुछ नहीं बोलती। मन्नत बोलती है, नहीं मल्ला, तू कुछ मत बोल यार, तूने हमेशा अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया है, हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है, बस अब मैं तेरी दोस्ती का फायदा नहीं उठा सकती। और मिस्टर सलूजा सर, देखिए आपकी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं एक एम्प्लॉय ही तो
हूँ, और एक एम्प्लॉय के लिए आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। उस दिन भी आप मुझे सीधे यही ले आए थे। सबको मेरे वजह से परेशानी भी हुई थी। मेरा ख्याल रखना पड़ा था सबको। इसलिए थैंक यू सो मच। और आज के लिए सॉरी। मिस्टर सलूजा सर, मैं सच में अपना ख्याल रख लूंगी। आप टेंशन मत लो, प्लीज। और मन्नत वहां से जाने लगती है। लेकिन विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुमसे कहा है तुम यहाँ रहोगी। मतलब तुम यहीं रहोगी। मन्नत बोलती है, सर मैं सच में मैनेज कर लूंगी। विक्रांत बोलता है, क्या मैनेज कर लोगी? मैंने देखा कैसे तुमने मैनेज किया। मैं मिस मन्नत का बॉस हूँ। उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि यह काम पर थी जब इसका घर जल गया, इसकी मॉम पर मुसीबत आए, ये काम पर थी। जब मिस मन्नत पर यह मुसीबत आई तो मैं ये चांस दोबारा नहीं ले सकता। मिस मन्नत का बॉस होने के नाते मैं ये चांस नहीं लूंगा। पुनीत की तरफ देखकर बोलता है, राइट पुनीत। पुनीत हंसकर बोलता है, या ऑफ कोर्स। विक्रांत अपने माँ बाप को बोलता है, देखिए मिस मन्नत के कोई रिलेटिव्स नहीं है। वो कहाँ जाएगी? हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। पर इतना तो कर सकते हैं ना, राइट, कि इससे रहने की जगह दे सकते हैं। विक्रांत की माँ बोलती है, नहीं, एक बार कहा ना मैंने कि यह कुड़ी। पर अचानक से ऐश्वर्या बोलती है कि ये यहाँ रह सकती है। विक्रांत सही कह रहा है। हमारा फर्ज है उन लोगों के काम आना जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दो ही लोगों के सहारे रहते हैं, एक भगवान और दूसरे हम जैसे लोग। मुझे लगता है मन्नत के लिए आउट हाउस सही रहेगा ना। वहाँ उसे अपनी चाल जैसी, आई मीन घर जैसी फीलिंग आएगी। ऐश्वर्या की सास बोलती है, पर वहाँ तो घर के नौकर रहते हैं ना। ऐश्वर्या बोलती है, ऐसे नहीं कहते मम्मी जी, नौकर भी इंसान होते हैं। विक्रांत बोलता है, नहीं बिल्कुल सही कह रही हो, आपकी नौकर भी इंसान होते हैं। लेकिन मिस मन्नत आउट हाउस में नहीं रहेगी, यही रहेगी हमारे साथ। मॉम प्लीज। नीतू बोलती है, नहीं तू बात मत कर मुझसे। तू तो अपना मन बना चुका है ना। तू तो पहले से ही सोच कर आया था इस कुड़ी को यहाँ घर में लाने की। तब मुझसे पूछने का क्या नाटक कर रहा है? और वहां से चली जाती है। मन्नत रोते हुए बोलती है, कर दिया ना नाराज अपनी मम्मी जी को मेरी वजह से। विक्रांत के पापा बोलते हैं, बेटा देखो तुम नीतू की फिक्र मत करो, उसका गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। ऐश्वर्या बोलती है, तो फिर मन्नत का सामान आउट हाउस में रखवा देते हैं। मल्लिका सोचती है, अगर मैं मन्नत को हेल्प ऑफर नहीं करती तो विक्रांत क्या सोचता मेरे बारे में। मल्लिका ऐश्वर्या को बोलता है, मोम मन्नत को वहां रुकने की जरूरत नहीं है। अगर मन्नत चाहे तो मेरे रूम में रह सकती है। मन्नत बोलती है, मल्ला थैंक यू यार, पर तेरी मम्मी ना सही कह रही है। देख अगर बाकी स्टाफ आउट हाउस में रहता है तो मुझे भी वही रहना चाहिए। मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। विक्रांत बोलता है, नो तुम आउट हाउस में नहीं रहोगी। मन्नत बोलती है, मिस्टर सलूजा सर, मैंने आपकी सारी बातें मानी। प्लीज सिर्फ ये बात मान लीजिए, और यहाँ रुकने की मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। पुनीत सर आपको जितना ठीक लगे आप आउट हाउस का रेंट काट लीजिएगा मेरी तनख्वाह में से। पुनीत बोलता है, ठीक है मन्नत, अगर ऐसा करने से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है तो ठीक है। मन्नत हंस के बोलती है, थैंक यू सर। मन्नत बोलती है, मिस्टर सलूजा सर, अगर मैं आउट हाउस में रहूंगी ना तो शायद मुझे थोड़ा सा कम अटपटा लगेगा। मुझे लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वह मुझे समझे, पर आप तो समझिए प्लीज। विक्रांत बोलता है, ठीक है। गगन बोलता है किसी स्टाफ को कि जाओ इस मन्नत का सामान आउट हाउस में पहुंचाकर कमरा दिखा दो। विक्रांत बोलता है, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं लेकर जाऊंगा मिस मन्नत को। और मन्नत का सामान उठाकर मन्नत को लेकर जाने लगता है आउट हाउस में। मल्लिका को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे की सारी चीज तोड़फोड़ करने लगती है। नीतू मल्लिका के कमरे में आ जाती है और मल्लिका को ये सब करते देख लेती है। नीतू बोलती है, ये सब करके गुस्सा मत निकालो। अगर गुस्सा निकालना है तो अपने आप पर निकालो, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है वह तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना सा काम दिया था मैंने तुम्हें,
कि विक्रांत को लेकर शादी में चली जाओ, लेकिन वह भी नहीं हुआ तुमसे। और दोस्त कैसे पाल रखे हैं तुमने? तुम्हारी वह दोस्त सेफ सर पर चढ़कर नाच रही है मेरी आज। मल्लिका रोते हुए बोलती है कि पर मेरी क्या गलती आंटी, मुझे थोड़ी पता था कि मन्नत यह सब कुछ कर देगी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। पर आंटी गलती तो विक्रांत की है ना, क्या जरूरत थी मन्नत को इस घर में लाने की? मुझे तो मोम पर गुस्सा आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना जाने मॉम ने क्यों एक्सेप्ट किया मन्नत को, क्यों रेडी हो गई आउट हाउस में रुकाने के लिए। नीतू बोलती है क्योंकि तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है, अपनी ही बेटी की खुशियों का गला घोट रही है वह। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ कहने की? तभी वहां पर ऐश्वर्या आती है और बोलती है जरूरत थी नीतू, तुमने देखा नहीं कैसा बर्ताव था उसका उस लड़की के साथ, कैसे डिफेंसिव हो रहा था वह उसके लिए। आज अगर मैंने उसे परमिशन नहीं दी होती तो क्या पता वह उसके लिए नया घर ही ले लेता, और क्या पता उसमें शिफ्ट भी हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। नीतू बोलती है अरे रहने दो मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। ऐश्वर्या बोलती है अरे रहने दो नीतू, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पुत्र वैसा नहीं कर सकता। सब कुछ तो कर रहा है तुम्हारा पुत्र, क्या छोड़ा उसने? जो बेटा तुम्हारी कोई बात नहीं टालता था, आज वही बेटा उस लड़की के लिए लड़ रहा है तुमसे। तुम लोगों ने देखा नहीं कैसे उसका हाथ पकड़कर रोका उसने सबके सामने। मैं तो तभी समझ गई थी कि आज विक्रांत उस मन्नत को जाने नहीं देने वाला, इसीलिए मैंने उसे परमिशन दी आउट हाउस में रुकने की। अब कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो रहेंगे, नजर तो रख पाओगी तुम उन दोनों पे। फिर ऐश्वर्या मन में सोचती है तुम्हें लग रहा होगा मन्नत कि तुम उस बस्ती से उठकर सीधा इस जन्नत में आ गई हो, पर ट्रस्ट मी, सोनिया खन्ना यहाँ तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। इधर मन्नत और विक्रांत आउट हाउस के कमरे में आते हैं। विक्रांत पूछता है मिस मन्नत यहाँ रह पाओगी ना, कोई शिकायत तो नहीं है? मन्नत मुस्कुरा के बोलती है सर, जो इंसान अपने आंखों के सामने अपना घर जलते हुए देख लेना, और वो घर जिसमें उसने अपना बचपन बिताया है, फिर ना ही उसके पास कोई उम्मीद रहती है और ना ही शिकायतें, फिर तो बस सर पर छत होता है, कोई महल नहीं, कोई सपना नहीं, क्योंकि सपने तो जल चुके हैं ना। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत हर मूवमेंट एक नया सपना दिखाती है, बस उसे देखने की उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। फिर विक्रांत कमरे की सफाई करने लगता है। मन्नत जाकर के विक्रांत के हाथ से चादर छीनकर बोलती है नहीं नहीं आप रहने दीजिए, आप जाए मैं कर लूंगी, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। विक्रांत बोलता है तुम अपना काम करो ओके उधर, और मुझे अपना काम करने दो, ज्यादा मेरा क्रेडिट चुराने की कोशिश मत करो, ठीक है, वरना बाबा जी नाराज हो जाते हैं ना। फिर मन्नत आगे बढ़ते हुए बोलती है हाँ सब कुछ आपको ही पता है, और सबको तो कुछ। और अचानक से मन्नत का पैर स्लिप हो जाता है, वह गिरने लगती है। विक्रांत मन्नत को गिरने से बचा लेता है। फिर मन्नत खड़ी होकर कान पकड़ लेती है और काम करने लगती है। विक्रांत भी मन्नत के कमरे की साफ सफाई में मदद करने लगता है। मन्नत बोलती है सर आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे बाइक्स उठा रहे हैं, कमरा साफ करने में मेरी मदद कर रहे हैं, आप बॉस है सर मेरे, मैं एम्प्लॉय हूँ आपकी, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। विक्रांत मन्नत के पास आता है और मन्नत के हाथों को पकड़ के कहता है सोचने दो, फिर अचानक से छोड़ देता है हाथों को और बोलता है बैठो, कुछ देर के लिए ना सबको भूल जाओ, मेरी फैमिली, हमारा स्टाफ, और हम अब फोकस करेंगे सिर्फ हम दोनों पे। आज जो कुछ भी हुआ, आई नो तुम पूरी फैमिली के सामने डिस्कस नहीं करना चाहती थी, पर अब हम अकेले हैं, सो मिस मन्नत तुम ठीक हो? मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रांत उनको पोंछने के लिए अपने हाथों को उठता है, पर रोक लेता है खुद को। मन्नत हंस के बोलती है मैं ठीक हूँ सर। विक्रांत बोलता है रियली आई मीन तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है और तुम कुछ और, कितने दर्द में हो तुम, और फिर भी कह रही हो कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं, कभी नहीं। अरे अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी होता ना, तो तब भी यही सोच रहा होता इस मोमेंट में कि तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। ये दुनिया जो भी सोचती है सोचने दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए जो सही है वही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। ओके, मन्नत भी बोलती है। ओके। फिर मन्नत की आंखों के आंसू को देखकर विक्रांत गुस्से में बोलता है, क्या ओके? ओके कुछ भी ओके नहीं है। और मन्नत अपने आंसू को पोंछ लेती है। उस मोमेंट में जब तुम अपनी मॉम के लिए स्ट्रांग थी, आई अप्रिशिएट यू, बट इस मोमेंट में नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारी हिम्मत बनने दो। फिर विक्रांत साफ सफाई में लग जाता है और मन में सोचती है, हमारे यहाँ काम करने वाले इतनी गर्मी में इतने छोटे से रूम में कैसे रहते होंगे। दिस इज अनफेयर। मन्नत हंस के मन में सोचती है, पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे बाबा जी, जो आपने मेरी मदद के लिए इतना अच्छा बंदा भेज दिया। सच में आपको दिल से थैंक यू। फिर वह श्रुति की उस बनाई हुई तस्वीर को निकाल कर देखकर बोलती है, सबसे बड़ा थैंक यू आपको, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे बाबा जी ने दो सहारा दे दिया। आपने बेसहारा किया तो उन्होंने सहारा दिया। सबसे प्यारी माँ और एक सच्चा दोस्त। सोचा था कभी आपसे मिलूंगी तो आपको पर्सनली थैंक यू जरूर बोलूंगी। फिर वहां पर एक स्टाफ आती है, पानी लेकर के मन्नत को बोलती है, पानी लाई हूँ, आपको प्यास लगी होगी ना। मन्नत पानी लेकर के रख लेती है। फिर विक्रांत बोलता है, ओके ठीक है मिस मन्नत, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे पता है तुम मुझे नहीं बताओगी। मन्नत बोलती है, आपको बुलाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, आप तो बिना बुलाए ही बस आ जाते हो। फिर विक्रांत गुड नाइट बोलकर जाने लगता है और रुक कर बोलता है, सॉरी पर मुझे याद है तुमने खाना नहीं खाया था आज, मैं ले आऊं। मन्नत बोलती है, मुझे एक्चुअली भूख ही नहीं लगी है। फिर विक्रांत ओके बोलकर चला जाता। इधर नीतू मल्लिका को बोलती है, तुम्हारी माँ चाहे जो भी कहे, उस सैफ को मैं छोड़ने वाली नहीं। इतना तंग करूंगी ना उसे कि वह आउट हाउस से खुद ही आउट हो जाएगी। मल्लिका बोलती है, चाहती तो मैं भी यही हूँ आंटी जी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सब कुछ बस डार्क टर्म हो गया है लाइफ में। नीतू बोलती है, डार्क? डार्क मतलब अंधेरा, और अंधेरे से सबको डर लगता है। तुम चलो मेरे साथ, मल्लिका पूछती है। पर कहाँ आंटी जी? नीतू बोलती है, तुम्हारे दोस्त को सबक सिखाने के लिए। मल्लिका बोलती हैं, आप क्या करेगी आंटी? नीतू बताती है, आउट हाउस की लाइट कट कर देंगे। रात भर अंधेरे में बैठी रहेगी ना तो अपने आप सबक सीख जाएगी वो लड़की। इधर ऐश्वर्या शालिनी से बात करके बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे किस चीज के लिए दे रही हूँ। मन्नत के पीछे मैंने तुम्हें टाइम पास करने के लिए लगाया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब विक्रांत वहां पर पहुंचा तो। शालिनी बोलती है, क्या विक्रांत सर वहां थे? ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, वाह तुम्हें पता ही नहीं था कि विक्रांत वहां पहुंचा था, तुम क्या आंखें बंद करके जासूसी कर रही थी? शालिनी बताती है, नो मैं, वह बहुत खतरनाक जगह थी। जब उन लोगों ने मन्नत पर अटैक किया तो मैं डर गई थी और वहां से भाग गई। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, डर क्या होता है ना, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। और नाउ जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट इडियट। ऐश्वर्या मन में सोचती है, तो विक्रांत लिटरली उस लड़की का मसीहा बन गया है। ये लड़की बिल्कुल मेरे जैसी है, पर क्यों है यह अब समझ में आया। इधर मन्नत कमरे में सारे चीजों में कुछ ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। मन में सोचती है, यार भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। बेचारे मिस्टर सलूजा सर ने पूछा भी था पर मैंने ही मना कर दिया। फिर मन्नत एक गिलास पानी पी लेती है और बोलती है, हॉस्पिटल कॉल करके माँ का हाल चाल पूछ लेती हूँ। फिर मन्नत नर्स से पूछती है, हेलो माँ की तबीयत कैसी है? वह ठीक तो है ना? नर्स बोलती है, यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत करो। मन्नत बोलती है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। माँ के पास ही रहिएगा, उन्हें अकेले मत छोड़िएगा, मैं कल सुबह आती हूँ। फिर मन्नत सोने चली जाती है। तभी वहां पर विक्रांत के अंकल आ जाते हैं मन्नत के कमरे के बाहर, और मन्नत को देखकर मन में सोचता है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है बॉबी, और इस दुनिया की खूबसूरत हर एक चीज वह तेरे लिए बनी है। लेकिन इस बेचारी लड़की को छोटी सी उम्र में कितने दुख मिले हैं, अब मैं इसके सारे दुख खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, आई प्रॉमिस। मन्नत मन में सोचती है, भूखे पेट तो नींद आने से रही, हाय माँ के हाथ की दाल।
भिंडी की सब्जी, गरम गरम फुल्की, सफेद मक्खन। फिर बोलती है, अरे यार मन्नत पागल, बेचारी माँ। फिर मन्नत को ऐसा लगता है कि कोई खिड़की से झांक रहा है और वह उठकर देखती है तो बॉबी छिप जाता है। तभी लाइट कट जाती है। मन्नत कौन कौन चिल्लाने लगती है। बॉबी वही मन्नत के गेट के पास छिपा हुआ रहता है। तभी अचानक से कोई आता है और मन्नत का मुंह पकड़ लेता है। मन्नत बहुत डर जाती है। फिर जब देखती है तो वह कोई और नहीं विक्रांत होता है। और विक्रांत बोलता है, यह मैं हूँ, एक्सक्यूज मी, इट्स मी। मन्नत डर के मारे विक्रांत को कस के पकड़ लेती है और विक्रांत के चाचा बाहर सोचते हैं, अरे यार यह विक्रांत कहाँ से आ गया, सारा मूड खराब कर दिया। फिर मन्नत जब विक्रांत को पढ़कर रो रही होती है तो विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ ओके, और तुम यहाँ बैठो। फिर विक्रांत मन्नत को एक चेयर पर बिठाकर अपने फोन का टॉर्च जला देता है और बोलता है, मन्नत यू ओके। मन्नत बहुत डर गई होती है और वो हाँ में सर हिलाती है कि आई एम ओके। फिर विक्रांत एक कैंडल ला करके जला देता है और बोलता है, यू ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत बोलती है, आई एम सॉरी सर। विक्रांत बोलता है, मैं एक्चुअली इधर ही आ रहा था तो किसी ने कहा कि उसे भूख लगी है, और मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुरा के पूछता है, भूख लगी है। मन्नत भी हाँ में सर हिलाती है। विक्रांत बोलता है, भूख लगी है तो मना क्यों कर रही थी। फिर मन्नत खाना खाने लगती है। विक्रांत बोलता है, लेकिन ये बिजली कैसे गई आखिर, फ्यूज उड़ गया है मुझे लगता है। मन्नत बोलती है, शायद। फिर विक्रांत बोलता है, मैं काम करता हूँ, चेक करके आता हूँ। मन्नत विक्रांत का हाथ पकड़ करके बोलती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं चलती हूँ आपके साथ में, आपको डर लगेगा वरना। विक्रांत हंस के बोलता है, एक सेकंड, मुझे डर लगेगा। मन्नत बोलती है, हाँ अंधेरा है न, आपको डर लगेगा तो मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर विक्रांत बोलता है, मैं काम करता हूँ, स्टाफ को मैसेज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर ठीक करवा दे, क्योंकि उनके बॉस को मुझे डर लगता है, मैं अकेले नहीं बैठ सकता। मन्नत हंस के बोलती है, हाँ ठीक रहेगा ये। फिर विक्रांत मन्नत को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और बाहर मालिका और आयशाश्वर्या ये सब कुछ देखती है। अब आगे की कहानी में जो भी होने वाला है सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।